अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं ना कि अगर नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। ये कहानी भी एक छोटे से गांव के एक लड़के की है जो अपनी माँ के साथ एक टूटे हुए मकान में रहता है, लेकिन अपनी माँ की खिदमत में वो हद से आगे निकल जाता है। और ये कहानी उन लड़कों के लिए है जो लड़के समझते हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप को तकलीफ में छोड़कर वो मुख्तलिफ दोस्तों की गैदिन में रहेंगे और वो दोस्त उन्हें आगे बढ़ा देंगे, उन्हें तरक्की पर ले जाएंगे। ऐसी मोटिवेशनल वीडियो यूट्यूब पर बहुत पड़ी हुई हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि कुछ मुख्तलिफ आपको दिखाया जाए। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी काशिफ नाम के लड़के की है जो सुबह सवेरे उठता है, एक लोटे में पानी लेकर उस लोटे से हाथ मुंह धोता है। अपने हाथ मुंह साफ करने के बाद सबसे पहला काम जो वो करता है वो काम उसका ये होता है कि वो सबसे पहले किचन में जाता है, अपनी माँ के लिए उसकी दवाइयाँ का बंदोबस्त करता है, एक थैली में रखता है, उसके खाने पीने का सारा सामान थैली में रखकर अपनी माँ के सिरहाने रख देता है और रोटी खा ले। इसके बाद वो अपनी टूटी हुई साइकिल लेकर घर से निकलता है। रास्ते में बारिश हो रही होती है, कीचड़ होता है, बारिश में उसकी साइकिल पंचर हो जाती है। अब पंचर होने के साथ साथ उसकी साइकिल की चेन भी टूट जाती है। गांव वाले देखते हैं और उस पर हंसी उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं कि बेवकूफ़, तू कब तक इस टूटी हुई साइकिल को लेकर घूमता रहेगा, कभी तेरी चेन टूट जाती है, कभी तेरी साइकिल पंचर हो जाती है, तू इसी तरह से सारी जिंदगी गुजारेगा और तू अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए, तू बस अपनी माँ की खिदमत में लगा रहेगा, तुझे दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। लेकिन काशिफ उनकी बातों को समझकर खामोशी से वहाँ से निकल जाता है। तो काशिफ को पता होता है कि इस गांव वालों की जो धुतकार है वो उस पर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि वो काम कर रहा है जिस काम को करने में उसकी आगे की कामयाबी उसी काम में छुपी हुई है, क्योंकि वो अपनी माँ की दिलो जान से खिदमत करता है अपने बाप के मरने के बाद। वो एक होटल में नौकरी करता था, वहाँ बर्तन धोया करता था, खाना पकाया करता था। वहाँ से फारिग होकर गांव के बच्चों को छोटी मोटी ट्यूशन दिया करता था और इसके बाद भी वो छोटे मोटे काम किया करता था जहाँ से उसे कुछ ना कुछ आमदनी और पैसे मिल जाए। और जब रात में उसके पास थोड़ा टाइम बचा करता था तो वो गांव की एक लाइब्रेरी में जाया करता था और वहाँ पर किताबें पढ़कर वहाँ से और इल्म हासिल किया करता था, क्योंकि उसे एक बहुत बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी। और माँ का एक जुमला उसे हमेशा याद रहता है, जो उसकी माँ उसे अक्सर कहा करती थी कि बेटा, जो तू मेरी खिदमत कर रहा है, जो तू मेरी दवाई दारू का बंदोबस्त कर रहा है, जिस तरह से तू मेरे लिए मेहनत करता है और अपनी तालीम भी हासिल करता है और तू किसी दोस्तों के दिन में नहीं बैठता और सारा टाइम मेरी खिदमत में लगा देता है, तो बेटा मेरी दुआ है कि तू एक दिन एक अजीम इंसान बनेगा। ये उसकी माँ की जो दुआ होती है। दिन गुजरते रहते हैं और काशिफ को एक ऐसे नोट्स की ज़रूरत होती है जिस एग्ज़ाम को वो देने वाला होता है। वो नोट्स उसे नहीं मिल रहे होते हैं, वो लाइब्रेरी में बड़ा ढूंढता है और एक दिन जब वो लाइब्रेरी जाता है तो उसे वहाँ पर एक बहुत पुरानी किताब मिलती है। जब उस किताब को खोलता है तो उस किताब में वो तमाम नोट्स होते हैं जिस नोट्स की तैयारी उसे इम्तिहान में करनी होती है। वो किताब लेकर घर जाता है और उसकी मुकम्मल तैयारी शुरू कर देता है। इसके बाद माँ से कहता है कि माँ, सर्दी हो रही है, बारिश हो रही है, तेरी टांगों में दर्द हो रहा होगा। वो वहाँ से तेल निकालता है बोतल में और अपनी माँ के पैरों में तेल लगाना शुरू कर देता है। अब उसकी उस खिदमत से पता नहीं माँ के दिल से क्या दुआ निकल जाती है कि बेटा जा, तेरा हर वो काम हो जाएगा जिस काम की तुझे तलाश है, जिस काम की तू खोज में लगा हुआ है। ये तेरी माँ की तुझे दुआ है। उस रात एक ऐसा मौजज़ा होता है कि काशिफ पढ़ने बैठता है और तमाम नोट्स याद करता है। काशिफ को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उसके साथ एग्ज़ाम में क्या मौजज़ा होने वाला है और आगे चल के उसके साथ क्या क्या कुछ होने वाला है। अब काशिफ को उसकी माँ की खिदमत का सिला मिलने वाला होता है। कुदरत उस पर मेहरबान होना शुरू हो चुकी होती है। काशिफ सुबह अपने घर से एग्ज़ाम की तैयारी करके निकलता है, अपनी माँ से मिलकर, अपनी माँ की दुआएं लेकर। रास्ते में जैसे जाता है तो तूफ़ानी बारिश शुरू हो जाती है। काशिफ के हाथ में किताबें होती हैं और साइकिल पे बैठा होता है। अचानक से वही काम उसके साथ दोबारा होता है, उसकी साइकिल पंचर हो जाती है और इस दफ़ा साइकिल पंचर होने के साथ साथ उसकी चेन बिल्कुल टूटकर ख़त्म हो जाती है। वो झुक कर देखता है, वो कहता है तो साइकिल भी पंचर हो गई और अब तो मेरी साइकिल की चेन भी टूट गई है, जो दोबारा जुड़ने के काबिल नहीं है। अचानक से इसके पास एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार आकर रुकती है। उस कार में से एक अमीर तरीन शख्स उससे पूछता है कि बेटा, क्या मसला है, इसी बारिश में तुम जा रहे हो, तुम्हारी किताबें भीग जाएंगी। काशिफ अपना सारा माजरा उसे सुनाता है। उस अमीर तरीन आदमी को काशिफ पर रहम आता है, उसे कहता है कि बेटा मेरी कार में बैठ जाओ,
بیٹا میری کار میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دوں گا۔ کاشف اس کے ساتھ کار میں بیٹھ جاتا ہے، اور کار میں جب بیٹھتا ہے تو وہاں بھی کاشف اپنی کتاب کھول کر بیٹھ جاتا ہے اسے پڑھنے کے لیے۔ وہ جو امیر ترین آدمی ہوتا ہے وہ سائڈ گلاس سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لڑکا کتنا محنتی ہے، اس بارش میں بھی یہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ خیر کاشف کو وہ امیر آدمی اس کی منزل پر چھوڑتا ہے اور کاشف اپنا امتحان دے کر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ تھوڑے سے دن گزرتے ہیں تو کاشف کا رزلٹ آتا ہے۔ جب کاشف وہ رزلٹ پڑھتا ہے تو کاشف کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ اس ایگزام میں کاشف ٹاپ لیول کی پوزیشن حاصل کرتا ہے، نمبر 1 پہ آتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور جب وہ ایگزام سینٹر سے باہر نکلتا ہے تو وہی امیر ترین آدمی کار لے کر کاشف کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور کاشف سے مل کر کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ضرور کامیاب ہوئے ہوگے، کیونکہ جس طرح سے تم محنتی انسان ہو، میں نے تمہارے بارے میں ساری معلومات لی ہے، کیونکہ تم نے اپنی ماں کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تمہیں گاؤں والوں نے، تمہارے دوستوں نے بہت ذلیل کیا، لیکن تم نے اپنی ماں کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو تمہیں کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ میں نے تمہارے بارے میں ساری معلومات لے لی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری کمپنی میں مینیجر کی جاب کرو، مجھے بھی نوکری کی سخت ضرورت ہے۔ وہ اس امیر ترین آدمی کی فیکٹری میں مینیجر کی پوسٹ پر لگ جاتا ہے، اور اپنے امتحان کی تیاری کرتا رہتا ہے، اور اپنی ماں کو وہ تمام سہولتیں دیتا ہے جن سہولتوں کا اس کی ماں نے زندگی بھر انتظار کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک اور اسسٹنٹ کمشنر کا ایگزام دیتا ہے، اس میں بھی کاشف ٹاپ کرتا ہے، اور جب وہ ٹاپ کر لیتا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، اپنا سرٹیفکیٹ لے کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں دیکھ تیرے بیٹے نے اسسٹنٹ کمشنر کا امتحان پاس کر لیا ہے، اور اب اس گاؤں کا میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں۔ اس کی ماں خوش ہوتی ہے، اور اس کی ماں اس کا ماتھا چومتی ہے۔ اس کی ماں کی کوئی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ اب کچھ عرصہ اور گزر جاتا ہے، کاشف کی ماں کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، کاشف کی شادی ہو چکی ہوتی ہے۔ اب کاشف بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنے آفس میں کھڑا ہوتا ہے، اور وہی سائیکل جس سائیکل پہ وہ کام پر جایا کرتا تھا، پڑھنے جایا کرتا تھا، اپنی گاؤں میں اس سائیکل پہ گھما کرتا تھا، وہ کاشف اس سائیکل کو ایک شیشے کے باکس میں پیک کر کے رکھتا ہے اپنے آفس کے اندر، اور ہر وقت اس سائیکل کو دیکھتا رہتا ہے تاکہ وہ اپنی اوقات نہ بھولے کہ وہ کہاں سے اٹھا تھا اور کہاں آ کے پہنچ گیا اپنی ماں کی دعاؤں سے۔ یہ نصیحت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو تھوڑا پیسہ ملنے کے بعد، تھوڑی ترقی ملنے کے بعد اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اور وہی بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے اٹھے تھے، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بنائی تھی ان لوگوں کے لیے جو لوگ گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں اپنی ماں کی خدمت سے، اور جو لوگ گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں زیادہ دولت ملنے سے، امیر ہونے سے، وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ تو اگر اس اسٹوری سے آپ نے کچھ بھی سیکھا ہو تو اس اسٹوری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنے دوستوں میں اسے شیئر کیجیے گا تاکہ کوئی اور بھولا بھٹکا ہوا شخص راہ راست پر آ جائے۔